नमामि वादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। चलिए, आज का नया साल है। नया साल में हम कृमि चिकित्सा पढ़ेंगे, टीका। तो सर, आप कृपया पढ़ देंगे श्लोक। जी 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 वैद्य जी, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। नया साल सबको मंगलमय हो। आयुष दर्पण की सभी देखने वालों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह वर्ष आपके लिए प्रगति, समृद्धि और नए नए आयाम के लिए जाना जाए। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जी, कृमि चिकित्सा हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपने नए साल को फिर से कुछ संहिता के पठन से। तो वैद्य जी, आप शेयर कर दीजिए कौन सा सूत्र पढ़ना है। ये 19वां। 19, 20, 21, जी 22, जी जी। 23। स्निग्ध शून्ये गुड़क्षीरम मत्स्यादे कृमिणोदरे उत्क्लेशित कृमिकफे सर्वरीतां सुखोसिते सुरसादिगणं मूत्रे क्वाथयित्वामर्धवारिणी तं ते तं कषायं कणागालं कृमिजित्कल्कयोजितं सतैलस्वर्जिकाक्षारं युज्याद्वस्ति ततो हनि तस्मिन्नेव निरूढं तं पाययेत विरेचनं त्रिवृत्तकल्कं फलकणा कषायलोडितं ततः ऊर्ध्वाय शोधिते कुर्त्या कुर्यात् पञ्चकोलयुतं क्रमं कटुतिक्तकषायाणां कषाये परिसेचनं काले विडंगतैलेनं ततस्तम अनुवासयेत्। जिस रोगी के पेट में कृमि हो उसका स्नेहन और स्वेदन करके गुड़, दुग्ध, मछली आदि वस्तुओं से कृमि और कफ को उत्क्लेशित करें, बाहर आने के लिए मजबूर करें। रात को उसे भली प्रकार उपवास कराएं, फिर सुरसादिगण की औषधियों का आधा जल मिले हुए गोमूत्र में क्वाथ करें। इस क्वाथ में पिप्पली, मैनफल, वायविडंग, इनका कल्क तेल, सर्जिक क्षार मिलाकर वस्ती दें। फिर इससे निरूह होने पर उसी दिन इसको विरोच वमन और विरेचन दें। इसके लिए निशोथ के चूर्ण को मैनफल, पिप्पली के कसाय में घोलकर पिलाएं। इस प्रकार वमन विरेचन से शोधन हो जाने पर पंचकोल द्रव्यों से मिश्रित पेय आदि विधि करें। कटु और तिक्त कषाय रस वाले कषायों से परिसेचन और स्नान कराएं। भूख लगने पर भोजन के समय पर विडंग तेल में इस रोगी को अनुवासन दें। जी वैद्य जी। जी, थैंक यू सर, प्रणाम सर, थैंक यू। इसमें कितना बढ़िया बताया है कि हमें पहले तो पेट में कृमि है, उसका निदान कर दिया है, निदान स्थान में बता दिया है। निदान हो गया है, अब पेट में कृमि है, तो सबसे पहले स्नेहन स्वेदन कर देना है और गुड़ देना है रोगी को। गुड़ इसलिए कि जो इंटेस्टाइनल वॉल्स में चिपके हुए कृमि है, वो उसको छोड़ के गुड़ खाने के लिए आए। इसी तरह से दूध और मछली, जिनको मछली जो वर्म्स हैं, अपने कीड़े हैं, वो ज्यादा पसंद करते हैं दूध को और मछली को, अभिसंधी चीजें, गुड़ को भी। तो ये क्या करता है कि एक तो कृमि को अट्रैक्ट करता है और कफ को उत्क्लेशित करता है, मछली, दूध, गुड़।
तो इसको ये उत्क्लेशित करने के लिए रात को उसे भली प्रकार उपवास कराना है। दिन भर ये खाने को देना है, रात को कुछ नहीं देना है। फिर सुरसादी गण की जो द्रव्य है वो सब कृमिक ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15वां में सुरसादी गण बताया है। तो उनका जल लेके गोमूत्र में क्वाथ बनाना है, और इस क्वाथ में पिपली, मदन फल, वायुडंग, इनका कल, तेल और सर्दी से मिलाकर बस्ती देना है। और यहाँ पे फिर निरू होने के बाद पूरा कृमि निकल जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद में वमन और विरेचन देना है। तो विरेचन देना है तो निशुत्तर के चूर्ण को देना है, और नहीं तो मदन फल पिपली के क्वाथ में घोलकर पिलाना है। तो वमन होगा, विरेचन होगा। इस प्रकार वमन विरेचन से शोधन हो जाने के बाद फिर पंचफल द्रव्यों से मिश्रित पेय पीना है, मतलब ये संसर्जन कम करना है। फिर क्या करना है कि कटु तिक्त रस तिक्त कषाय रस वाले द्रव्यों से स्नान करना है, परिसेचन करना है, ताकि त्वचा में जो भी कृमि है वो मर जाए। उसके बाद में भूख लगने पर भोजन के समय विडंग तेल देने के बाद, मतलब अग्नि बढ़ गया है, तब फिर अनुवासन बस्ती देना है। इन्होंने शॉर्ट में बताया है, लेकिन बहुत अच्छा चीज बताया है कि इस तरह से कृमि की चिकित्सा करना है। तो निदान परिवर्जन, प्रकृति विघात और आशापकर्षण, ये 3 सिद्धांत रहते हैं। आशयपकर्षण और शोधन ये तो बता दिया। प्रकृति विघात के लिए तो हमें ये करना पड़ेगा कि हम मीठी चीजें ना दें बाद में। जी, इसकी टीका पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? सॉरी, मेरे को ये टीका लाना है। इसकी टीका प्लीज कोई पढ़ दीजिए। सबसे इंटेलिजेंट कौन है यहाँ पे? वैद्य, अश्विनी मैम, मनीषा मैम, कोई पढ़िए। अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? हाँ, पढ़िए कोई। सर नमस्ते सर। कृमीणं पढ़ू सर। हाँ, पढ़िए पढ़िए मैम। जी, कोई भी कृमीणं उदरं यस्मेति पामादित्वात् अन्न पामादित्वात् अन्न प्रत्यय अन्न प्रत्यय तस्मिन् कृमीणोदरे नरे स्निग्ध स्विन्ने तथा गुडादिभिः उत्क्लेशिता स्वस्था न वाक्याविता कृमय कफश्च यस्य तस्मात् याभूत उदरे तथा समुत्क्लेशित तदनंतर ता रात्री सुखोषिते सती सतैल सर्जिकाक्षार बस्ती युज्यात्। कथम इत्याह सुरणादिगण गोमूत्रे अर्धवारिणी क्वाथयित्वा ततः तस्य कषाय कणादीना कल्केन योजित मिश्र कृत्वा ततो निरुह आदानं तदनंतर तस्मिन्ने वाहनी त निरूढ विरेचन त्रिवृंत कल्क फलादि कषाय लोडित पाययेत्। तत अनन्तरम् ऊर्ध्वार्ध शोधिते तस्मिन् पंचकोलयुत क्रमपेयाविलेप्यादि कुर्यात्। तत कट्वादिभिः कषायै परिशेषिचित समनन्तरं यदा सन्मुक्षितो अग्निस्तथा तस्मिन् काले विडंगतैलेन तम अनुवासयेत्। जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। 1 मिनट बस। हाँ, इसमें ऐसा बता रहे हैं कि कृमि का रोगी है, कृमिण उदर मतलब पेट में कृमि है, ऐसे में पामादित्वान मतलब उसको पामा वगैरह स्किन का भी प्रॉब्लम है, ऐसा प्रत्यय से बताया है। तस्मिन कृमिणो उदरे नरे, जिसके पेट में कृमि है उदर में, ऐसे इंसान को, नरे ऐसे इंसान को, स्निग्ध और स्विन्न मतलब स्नेहन करना है, स्वेदन करना है। फिर गुड़ मछली और दही से उत्क्लेशित करना है कृमि को और कफ को। स्वस्था नाचयित्वा कृम्य कफश्च यस्य, जब हम ऐसे देते हैं तो क्या होता है, कृमि और कफ जो होते हैं वो उत्क्लेशित हो जाते हैं। तस्मिन् तया भूत उदरे तथा समुत्क्लेशित अनंतरम तथा रात्रिम सुखोषित सती। फिर उसके बाद में ये जब उत्क्लेशित हो जाते हैं
निकलना चाहते हैं, तब उनको हमें तेल डाल के और सज्जी क्षार डाल के बस्ती देना है। किस तरह का बस्ती देना है, कथम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं सुरसादिगण, जो अष्टांग हृदय सूत्र सन 15 में बताया है, 30वां नंबर का श्लोक। सुरसादिगण को गोमूत्र में मिक्स करके क्वाथ बनाना है। तटस्थ कषाय कल कणादिना, मतलब पिपली डालना है और मदन फल वगैरह डालना है और तेल सज्जी क्षार डाल के मिश्र के मिक्स करके ततो निरूहादनंतरम, पहले निरूह देना है। यहाँ पे कृमि की चिकित्सा में निरूह पहले बोला है, काढ़े का बस्ती। तस्मिन ने वाहनी तम निरूढ़, उसके बाद जब वो निरूढ़ मतलब निरूह बस्ती देने के बाद फिर क्या दिया है, विरेचन त्रिविध कल फलादि कषाय लुढ़ित पायित, मतलब विरेचन देने के लिए बोला है, पहले निरूह देके विरेचन देना है और उसके लिए त्रिविध कल का प्रयोग करना है। और फलादि मतलब मदन फल आदि के कषाय में आलोढ़ित करके पीना है। मदन फल वगैरह देंगे तो क्या होगा, उल्टी आएगा, वमन होगा। तत् अनंतरम, उसके बाद में ऊर्ध्व अधः शोधिते, जब वमन और विरेचन से शरीर शुद्ध हो जाता है, तस्मिन पंचकोल युत क्रम, पंचकोल मतलब पिपली पिपली चव्य चित्रक शुंठी, ये पंचकोल होता है। पेया विलेप्यादि कुर्यात, मतलब मंड पेया विलेपी जो संसर्जन क्रम करते हैं वो करना है। तत् कटवादि भी कषाय, मतलब कटु और तिक्त रसात्मक द्रव्यों से बनाया हुआ, जैसे पंचकोल हो गया या तिक्त रसात्मक, जैसे पटोल हो गया, इंद्र हो गया, कुटकी हो गया, मुस्ता हो गया, चिरायता हो गया, ये सारे तिक्त रसात्मक और कटु रसात्मक द्रव्यों का परिशेचित समनंतरम, उससे स्नान करना है। कि बाह्य त्वचा में जो भी कृमि है, अभी मेरे को एक पेशेंट ने फोन किया कि सर मेरे को ना गुद कंडू बहुत ज्यादा है। मैंने कहा आप प्लीज फोटो भेजिए और थोड़ा बड़ा करके भेजिए। तो गुद भाग में उसने किसी फ्रेंड से हेल्प करके फोटो खींचा, तो गुदा भाग में छोटे छोटे कृमि थे गुदा भाग में, इसलिए उसको कंडू हो रहा था बहुत ज्यादा। तो इसलिए इन्होंने बोला है, कभी आंखों के पलकों में रहते हैं, कभी गुदा में रहते हैं, कभी योनि प्रदेश में रहते हैं, कहीं ना ये रहते हैं, कृमि रहते हैं, इसलिए इन्होंने स्नान करने के लिए बोला है। तो ऐसे स्नान करना है, परिसेचन करना है, परिसेचन मतलब जल गिराना है वो एरिया में, या स्नान करना है। समनंतरम यदा, उसके बाद में संदूषितो अग्निस्तदा, उसके बाद जब अग्नि बढ़ जाए, संसर्जन क्रम करके स्नान करके सब करके, तस्मिन काले विडंग तेलेन तमनुवासित, उसके बाद में विडंग तेल जो कृमिग्न होता है उसका अनुवासन बस्ती देना है, तो कृमि जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। सर अब ये जो सर ये जो मछली दही और गुड़ है, ये मतलब मछली का मांस रस लेना है कि मछली का मांस लेना है? मछली खाने को ले देते हैं ना, वमन का है ना, वमन के एक दिन पहले हम लोग मछली और दही या दही चावल खिलाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कोई भाग में कचरा जमा हुआ है ना, कोई जैसे कीचड़ है सूख गया जमीन पर टाइल्स पर, तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पानी डाल के उसको सॉफ्ट करते हैं, फिर झाड़ू से मारते हैं, साफ करते हैं। उसी तरह से ये उत्क्लेश करना पड़ता है दोषों को निकालने के लिए, मतलब लिक्विफाई करते हैं। तो मछली और दूध ये सब क्या है कि ये अभिसंधि चीज, पानी पानी बहुत करते हैं, तो वमन कराने में वो कफ को और अच्छे से निकालते हैं, या विरेचन करने में ज्यादा इजी जाता है। जी सर। 24 नंबर का श्लोक अश्विनी मैम आप पढ़ना चाहेंगी? यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मूर्धगत कृमि चिकित्सा शिरोरोग निषेधोक्तमाचरेत् मूर्धगतेषु अनु उद्रिक्त तिक्त कटुकम अल्पस्नेहम च भोजनम। शिरोरोग प्रतिषेध अध्याय में जो चिकित्सा कही है वह शिरोजन्य कृमियों में भी बरते। पीछे से अतिशय तिक्त कटु एवं अल्प स्नेह वाला भोजन देवे। जी, तो मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये हमारे डॉक्टर अश्विनी मैम है, ये कर्नाटक की बहुत अच्छी डॉक्टर है। तो इनके भाई साहब को ये था साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम था बहुत सालों से, 10-12 साल से, जो ठीक नहीं हो रहा था। तो मैंने एक तेल भेजा था, भ्रंशतु शवतुहर तेल, और वो बहुत तीखा होता है। तो इनके भाई भी बहुत अच्छे हैं और ये भी अच्छे हैं, तो इन्होंने भाई को नस से दिया शिरो विरेचन। तो जो किया ना, तो आज तक 2 साल हो गया, इनके भाई को फिर से साइनोसाइटिस नहीं हुआ, परमानेंट ही ठीक हो गया।
तो यहाँ पर मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बोला शिरोरोग प्रतिषेध अध्याय में जो चिकित्सा की है वो शिरोजनिक कृमियों में भी बरतना है। यहाँ पे नस से देने के लिए बोला है शिरोरोग में, क्योंकि अगर सिर में कृमि होते हैं तो अपस्मार वगैरह होता है, हम कृमि की चिकित्सा कर रहे हैं, तो विडंगादि तेल या विडंग का क्वाथ या जो भी कृमिग्न द्रव्य है, उसका नस से देना है। उससे क्या होगा कि शिरोविरेचन भी होगा और कृमि जो है बिलबिलाते हुए निकल जाते हैं नाक से। तो यहाँ पे वही चिकित्सा करना है, शिरोजन कृमियों में वो देना है, कृमिग्न द्रव्यों का नस से देना है। पीछे से अतिशय तिक्त कटु और अल्प स्नेह वाला भोजन देना है, ज्यादा स्नेह नहीं देना है, थोड़ा सा स्नेह देने से क्या होगा कि अभिसंधि गुण बढ़ेगा और स्त्रोतरोध होगा। तो इसलिए कम स्नेह वाला भोजन देना है, और तिक्त कटु रसात्मक जैसे परवल का सब्जी, करेले का सब्जी, ऐसे चीजें देना है, और थोड़ा तीखा होना चाहिए, ऐसा देना है। 24 नंबर का टीका पढ़ना है। अश्विनी मैम आप ही पढ़ देंगी क्या? एक मिनट। अश्विनी मैम ने अपने भाई को इतना अच्छे से दी थी, मैंने देखा था वीडियो पे, वीडियो कॉल पे, इनके भाई ले रहे थे और एकदम ठीक हो गए। हाँ मैम, ये पढ़िए मैम, शिरोरोग प्रतिषेधे। शिरोरोगप्रतिषेधे यदुक्तं तन्मूर्धगेषु कृमिषु आचरेत् अनु पश्चात् प्रभूततिक्तकटुकम् अल्पस्नेह च भोजनम् आचरेत्। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने संधि विच्छेद करके। तो इसमें बोल रहे हैं कि शिरोरोग प्रतिषेधे, शिरोरोग प्रतिषेध अध्याय जो बताया है उसमें जो जो कहा है, तो मूर्धा में जो मतलब मस्तिष्क में जो भी कृमि है उनके लिए कृमिग्न चिकित्सा करनी है, खासकर शिरोविरेचन। इंटरनल भी देना है तो दीजिए, लेकिन शिरोविरेचन नस से देते हैं। और कृमिग्न अनु मतलब पश्चात, उसके बाद में प्रभु तिक्त कटु अल्प स्नेह च, मतलब बहुत ज्यादा तिक्त और कटु रस वाला और अल्प स्नेह वाला भोजन खाने को देना है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अभी हम आगे का पढ़ते हैं, कृमि नाशक पेया। कौन पढ़ना चाहेगा? 25 नंबर जी का सर, श्लोक। बताओ। हाँ जी पढ़िए। कृमिनाशक पेय बिडंग कृष्ण मरीच पिपली मूल शीघ्रुभिः पिबेत् सर्वजिकाक्षारे यवागुम तक्र साधिताम। बिडंग पिपली मरीच पिपली मूल सहजन और सर्ज क्षार के तक्र में बनाई यवागु पिए। जी, अब यहाँ पे कृमि नाशक पेया बताए, ऐसे द्रव्य जो पेया के रूप में हम लोग दे सकते हैं और कृमियों को नष्ट करते हैं। जैसे कि विडंग है, पिपली है, मरीच है, पिपली मूल। विडंग तो कृमिग्न होता है, पिपली भी है, वो दीपन पाचन भी करता है और कृमिग्न भी है, मरीच भी है। कृमि को अगर अगर कीड़े हैं और आपने काली मिर्च डाला तो कैसे बिल बिला के मर जाएंगे। पिपली मूल है, सहजन है और सज्जी क्षार, इसमें तक्र से मिला है, तक्र में मिक्स करके यवागु बनाना है। यवागु कैसे बनाते हैं आप लोगों को मालूम है, और ये पीने के लिए देना है। हाँ, मैं मनीषा मैम के बारे में ये बताना चाहता हूँ ये प्लेटफॉर्म से, कि एक पेशेंट को दिखाई नहीं दे रहा था, मनीषा मैम ने जो चिकित्सा किया नस्य और बृहदवास्कति कषाय, तो वो पेशेंट को दिखाई देने लगा। वो मतलब पेशेंट पूरा ब्लाइंड हो चुका था एलोपैथी साइंस के हिसाब से, मनीषा मैम ने उनको ठीक किया है। थैंक यू मैम। अब इसकी टीका पढ़ दीजिए मैम, 25 नंबर का श्लोक का टीका। जी, ये तथा, तथा विडंगादि भी अस्त्र प्रसादिता पेया विपेत। हाँ इसमें बोले हैं विडंग आदि से भी तक्र साधिता, तक्र को सिद्ध करके जो पेया बनाया जाता है। पेया दीजिए, ऊपर श्लोक में यवागु बोला है, यहाँ पे पेया बोला है, पेया दीजिए या यवागु दीजिए, इनको देना है तो पेशेंट का ये जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है पेया से। सर, जो तक्र हम देते हैं उसी में ये मिला करके दे दें बच्चों को भी? हाँ, जी, एक और श्लोक पढ़ेंगे 26 नंबर का, कोई टीका पढ़ दीजिए, कौन पढ़ना चाहेगा? कृमि नाशक शिरशादी रस, प्लीज कौन पढ़ेगा? कोई पढ़िए, हरिहर सर, केशव जी, नेहा मैम, आदित्य सर, कोई पढ़िए। जी सर। रस रसम श्रीशिकादि श्रीष्काणि ही पाणिभद्र केम्बुकात्
पलाश बीज पलाश बीपातुर पूतिकाश्द्वा पृथक पिबेत तच्छोद्रम सुरसादोन व लिह्याक्षौद्रयुतान पृथक शीरीष चिरचिटा बकायन केम्बुक इनका रस मधु के साथ पिए। ढाक के बीज मच्छे सर वो क्या लिखा था? मछेली मच्छेची मच्छेची करंज इनका रस बात। या क्वाद मधु के साथ पिए। सुरसादीगढ़ के मधु के साथ चाटे। हाँ, तो इसमें बता रहे हैं कि शिरीष लेना है, चिरचिटा लेना है ना, फिर बकायन लेना है, फिर किम्बुक लेना है, इनका रस लेना है, मधु के साथ पीना है। या ढाक का बीज मतलब पलाश का बीज, मच्छेची, करंज, ये सारे कृमिग्न द्रव्य हैं, इनका रस को मधु के साथ पीना है। या सुरसादी गण को मधु के साथ लेना है। तो सुरसा अर्थ क्या होता है? तो सुरसादी तुलसी, तुलसी आदि गण। आपने 15वां चैप्टर में 30 नंबर का श्लोक देखिए, सूत्र स्थान में, इसी अष्टांग हृदय के, तो उसमें सुरसादी गण में बहुत सारे द्रव्य बताए हैं। जी केशव जी, इसकी टीका पढ़ दीजिए। जी सर। शीर्षादि रस पिबेत गिहिणी गिणी कर्णिका फला शीरीष बीजादीना व रस माक्षिकान्वित पृथक पिबेत अथवा सुरसादीन क्षौद्रयुतान पृथक लिह्यात। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि शीर्षादि गण के जो शीर्षादि जो है उनका रस लेके पीना है। किन्ही मतलब गिरी कर्णिका। उसके बाद में पलाश बीज आदि का रस लेना है, उसमें मधु डाल के पीना है। या सुरसादी गण के द्रव्यों को लेना है और मधु डाल के वो पीना है या लेह रूप में बना के सुरसादी गण के द्रव्यों को लेहियात मतलब लेह के रूप में सेवन करना है, तो इससे फायदा होता है। ठीक है, अभी हम रुकेंगे और कोई प्रेयर बोल दीजिए, मनीषा मैम या वीना मैम, कौन बोलना चाहेगा भगवान का प्रेयर? वीना मैम आप बोलेंगी कि मनीषा मैम बोलेंगी? आज पहला दिन है। जी सर, आज नववर्ष में गुरुतुल्य ईश्वर को प्रणाम है और हम आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे पहले तो गुरु वंदना ही करेंगे, जिनके माध्यम से हम सभी को ज्ञान रूपी दीपक के रूप में हमको ये जो इतनी बड़ी ऊर्जा मिलती है और ज्ञान का स्रोत है हमारे गुरु। ओम गुरुं ब्रह्मा गुरुं विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्द माधव परमानंद माधव। सभी को प्रणाम। जी ठीक है, थैंक यू। अभी हम सेशन बंद करते हैं, अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू सभी को, प्रणाम सभी लोगों को।